हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी इस चैनल में स्वागत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज की कहानी की शुरुआत होती है नायरा से, जो कि वो अस्पताल में होती है और परिवार के लोगों से पूछती है कि कार्तिक अभी तक नहीं आया है। तभी उसी वक्त कार्तिक वहां पर पहुंच जाता है। नायरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद कार्तिक दादी को उठाकर वहीं पर नायरा के पास बैठ जाती है। बाकी की घर वाले वहीं से चले जाते हैं। कार्तिक और नायरा वहां पर कुछ बातें करते हैं। नायरा कार्तिक से बोलती है कि "न, मैं तुम्हें कितनी ढूंढ रही थी, तुम्हें पता है कार्तिक?" तो कार्तिक बोलता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ नायरा, तुमने क्यों मुझे नहीं जगाया, अकेले ही चले आए। तो नायरा बोलती है कि मुझे कितनी दर्द हो रहा है तुम्हें पता है, फिर भी तुम मुझे डांट रहे हो। उसके बाद कार्तिक नायरा से माफी मांगता है। ऐसे ही दोनों की बीच नोक-झोंक चलता है। उसके बाद फैमिली के लोग सब सारे लोग वहीं पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर भी अपने टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर नायरा को देखकर चौंक जाते हैं। कार्तिक भी डॉक्टर को देखकर चौंक जाता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये वही डॉक्टर होते हैं जो कि नायरा की पहली डिलीवरी पर आए थे और नायरा ने उनको बेहोशी की हालत में लात मार दिया था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं इनकी डिलीवरी नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो नायरा भी कहती है कि कोई बात नहीं कार्तिक, ये डॉक्टर बहुत ही भाव खा रहा है, उसे जाने दो, हम किसी और डॉक्टर को बुला लेंगे। तो कार्तिक बोलता है नहीं डॉक्टर, प्लीज आप नायरा की बात मत सुनिए, वो गुस्से में ऐसे कह रही है, वो मजाक कर रही है। उसके बाद डॉक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चले जाने वाला होता है कि दादी भी जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर मान ही जाता है। उसके बाद वो नायरा की चेकअप करने के लिए रेडी होता है और बाकी की घर वाले सब बाहर चले जाते हैं। वो नायरा की चेकअप करता है। उसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाता है। तभी नायरा कार्तिक से बोलती है कि कार्तिक, तुम प्लीज सिक्योरिटी को चेक कर लेना। तो कार्तिक भी सोचता है कि उसकी पहली बेबी के साथ क्या हुआ था और वो भी चक जाता है और वो आकर नॉक्स से बोलता है कि नॉक्स प्लीज तुम यहाँ की सिक्योरिटी प्लीज चेक कर लो, सही है कि नहीं, अगर कम है तो हमारी ऑफिस की सिक्योरिटी को यहाँ पर ले आओ, लेकिन सिक्योरिटी स्टिक होने चाहिए, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आने चाहिए। तो नक्स भी हाँ ठीक है कहता है। अखिलेश और नक्स सिक्योरिटी चेक करने के लिए जाते हैं। उसके बाद नायरा और कार्तिक ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। डॉक्टर कार्तिक से बोलता है कि तुम ऐसे नहीं आ सकते ऑपरेशन थिएटर में, तुम्हें पहले कपड़े चेंज करना होगा, उसके बाद तुम सैनिटाइज होके अंदर आ सकते हो। तो कार्तिक बोलता है ठीक है डॉक्टर, मैं कपड़े चेंज करके सैनिटाइज होकर आता हूँ। उसके बाद नायरा से बोलता है नायरा प्लीज़ तुम मेरे आने तक वेट करना। तो नायरा बोलती है ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना। लेकिन देखा जाता है कि कार्तिक बहुत ही टाइम पर नहीं आता है। तो नायरा मन ही मन बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। फाइनली जब कार्तिक आ जाता है तो नायरा गुस्से में बोलती है कि तुम कपड़े चेंज करने के लिए गए थे या कपड़े सिलवाने के लिए गए थे। तो कार्तिक वहाँ से कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद कार्तिक वहीं पर रखी हुई कई सारी कैंची को देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। नायरा सब समझ लेती है और वो कहती है कि कार्तिक तुम प्लीज़ बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ। लेकिन कार्तिक बोलता है नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इस बार बेहोश भी नहीं हुई हूँ, देखो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर एक बड़े से कैंची को ऊपर कर लेता है तो कार्तिक उस कैंची को देखकर वहां पर बेहोश हो जाती है। तो नायरा बहुत ही गुस्सा कर लेती है और वो बेबी से कहती है कि बेबी तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे पापा को देख लेंगे। उसके बाद नायरा बहुत चिल्लाती है कार्तिक कार्तिक बोल के।
तभी कार्तिक की होश आ जाता है और वो कहता है मेरी बेबी अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है, कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर हमारी बेबी की इस दुनिया में वेलकम करेंगे। तभी डॉक्टर बोलता है कि आपकी बेबी की गले में कुछ अटक गया है और उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो नायरा वो सुनकर चौंक जाती है, कार्तिक भी ये सुनकर चौंक ही जाती है। उस आज की कहानी की यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सोमवार को दिखाया जाता है कि कार्तिक और नायरा की एक प्यारी सी बेटिया रानी जन्म ले चुकी है। नायरा और कार्तिक की जो सपना होता है कि उनकी एक बेटी हो वो पूरा हो जाती है, उनकी घर एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया आ जाती है। तो आगे देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कैसा होगा ये सो।